जी साहब, आ गया मेरा भाई। नौमान। नौमान, ये बच्चा कैसे मैं इसका हुआ? भाई हूँ और बच्चा मेरी गोद में था। कुछ दो बंदे आए थे लाठे लगाए हुए। दो लोग आए और तुमसे बच्चा ले गए और तुमने आसानी से बच्चा दे दिया। कोई कोशिश नहीं की, कोई हाथ पांव नहीं चलाए। अगर तुम हाथ पांव चलाते तो उनका कोई ना कोई वार तुम्हें लगता, तुम जख्मी होते या कुछ और होता, तुम्हें तकलीफ होती। कहा उन्होंने मारा? कुछ नहीं किया और तुमने आसानी से बच्चा दे दिया। इसका मकसद है कि वो दो आदमी जो भी थे तुम्हारे अपने थे। नहीं नहीं साहब, मेरा भाई तो बहुत शरीफ है। वो तो दो गुंडे आए और एक उस बच्चे वीडियो को ले बनाने गए। की नाजायज कोशिश की। मेरे सामने मेरे हाथ से लेकर गए बच्चे वो। यही तो अब यही तो शक की बुनियाद है कि आसानी से वो बच्चा तुम्हारे हाथ से ले गए और तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा और ना तुमने कोशिश की। अगर तुम कुछ कोशिश करते हो, तुम्हें मारते पीटते, तुम जख्मी होते, हमें एहसास होता कि हाँ वाकई। लेकिन तुमने ये ड्रामा बहुत कमजोर रचाया। मुझे बच्चा हर हालत में चाहिए और इसमें मुझे शक है कि इसमें तुम्हारा भी हाथ है और तुमने यकीनन अपनी बहन का कहना माना है नहीं या नहीं तुमने सर, भी ऐसी अपनी कोई बहन बात को नहीं है। मेरे कुछ भाई और को गरज कोई अपना कसूर मफाद के लिए तो बच्चे को अगवा किया। ये कहानी बड़ी अजीबो गरीब है रिपोर्टर, देखें आप। बहुत अजीबो गरीब कहानी है ये। पहले वो था, पहले इस लड़की ने अगवा किया, फिर उसके जरिए अगवा कराया। ये तीसरा कहता है कि मेरे हाथ से, और इसका कुछ नहीं बिगड़ा। कोई भी शख्स रिवॉल्वर के भी जरिए किसी को मोबाइल भी छीनता है तो वो हिल हुज्जत करता है, कोशिश करता है कि मोबाइल ना छीना जाए। और इंसानियत, इंसान का बच्चा, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की। अगर ये कोशिश करते तो यकीनन वो इस पर वार करते, हाथ मारते, जख्मी करते, या कोई निशान इनके चेहरे पर या बदन पर होता कि हाँ उसको मार पीट के और छीन कर बच्चे को ले गए। इसका 100% हाथ लगता है और जब तक ये नहीं बताएगा इसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। कितने ही लोग शामिल है? वो दो लोग कौन है? वो दो लोग कौन है? वो इन्हीं के। ये कड़ी से कड़ी बनती जाती है बच्चे को अगवा करने के लिए, यानी इन पर इल्जाम ना है। प्लानिंग इन्हीं की होती है, पूरा ड्रामा रचाया जाता है किस तरह कितने आदमी काम करेंगे और फिर वो बच्चा अगवा होता है। इन्होंने बच्चा अगवा किया। मुझे पूरा शक है इस पर। तुम मेरे साथ ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो। मैं खान को भी बुला लूंगा, उसको भी पकड़ लूंगा। बच्चे को अगवा करने में किसी का भी हाथ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। साहब, आप बात क्यों नहीं क्योंकि समझ चाचा रहे? मुझे तुम्हारा हो, नहीं पता खान का कहाँ है, इंसान किसने का अगवा बच्चा किया है। और मैं इंसान से मोहब्बत करता हूं, इंसान को मरने नहीं दूंगा। मैं तुम दोनों तीनों से जवाब पूछूंगा कि बच्चा कहां है। तुम ही ने रिपोर्ट दर्ज कराई और आज तुम ही घेरे मांगे। अजीब केस है, अजीब केस है। बच्चा अगवा भी करवाया, बच्चा दोबारा भी अगवा किया और खुद ही मजलूम बन गए। खान को भी पकड़ लूंगा, तुम्हारे भाई को भी मैंने पकड़ लिया है, तुम भी मेरे हाथ में हो। तुम्हारा दोस्त भी मेरे पास है। अब 4 अपराध बताएंगे कि बच्चा किसके पास है, और खुदा ना खास्ता तूने बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया तो फिर मैं तुम सबको उड़ा दूंगा, सबको उड़ा दूंगा। मुझे बच्चे का बताओ बस। भाई भी तुम्हारा खड़ा है, तुम भी सामने खड़ी हो। तुम दोनों को इल्म है कि बच्चा कहाँ होगा, किसके पास होगा, कौन लेकर गया है, कौन क्या लगता है तुम्हारा। हाँ, इसकी तरह फेंटी लगाओ। साहब, मुझे माफ ये कर बताया दें, कैसे? आइंदा नहीं होगा। और इसको भी नहीं चाहो। जब तक बच्चे का नहीं बताया छोड़ना नहीं को किसी तौर से। हर हालत में मुझे बच्चा चाहिए बस। देखो, अजीब बात है, खुद करते हैं एक बार, खुद ही दरखास्त देते हैं, खुद ही FIR कटवाते हैं, खुद ही बताते कि हमारा बच्चा अगवा हो गया है।
ये सब अजीब और गरीब ड्रामा रचा है इन्होंने। अरे और मीडिया बचाइए। वालों को हम बाहर रोकता हूँ, आप फिक्र हमारी नहीं पूरी करो। कोशिश होगी कि हर हालत में चाहे कुछ भी हो जाए बच्चे का मालूम करना है, और तुम मेरे साथ हो। इंस्पेक्टर, तुम जो कुछ चाहो करो, लेकिन बस मुझसे बच्चे का इल्म करवाओ कि बच्चा कहाँ है। छोड़ूंगा नहीं। क्या बात है जी, बड़े दिनों के बाद। बड़े दिन हो गए भाई, आप टाइम ही नहीं दे रहे हो। मैं टाइम नहीं दे रही हूँ, तुमने छोड़ा भाई, पता नहीं किधर हो आजकल। हाँ, जब रशिया जाती हो तो पूछती भी नहीं हो कि मेरा एक दोस्त भी है। मैं तो फोन करती रहती हूँ हर वक्त। तुम्हें लड़कियों से फुर्सत होगे तो मेरी फोन उठाओगे ना। हाँ, जाहिर सी बात है, जब तुम टाइम नहीं दोगी तो आगे पीछे लड़कियों के तो लाइन मारना ही पड़ेगा ना। क्यों? तुम्हें तो मैंने कहा भी है तुम बाहर मेरे साथ आ जाओ। पता नहीं तुम्हें रशिया में रहने में क्या परेशानी है। देखें, जहाँ तक रशिया की बात है तो मैं आपके साथ वहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा मुल्क पाकिस्तान हमारे लिए बना है। हमें इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए हमें कुछ करना है। वैसे तो देखें, बड़े ममालिक हैं, स्विट्जरलैंड वगैरह हैं, ये नहीं कि हम उधर जा कर रहे हैं और अपने मुल्क को। तो बीवी के लिए तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है? बताएं कितना टाइम चाहिए आप, मैं देने के लिए तैयार। कहाँ टाइम दे रहे हो? मैं 3 दिन से यहाँ आई हुई हूँ और आज तुम मुझसे मिलने आए। ओ मेरी जान, कुछ काम भी तो करना पड़ता है। कहाँ टाइम है तुम्हारे पास? अब तुम देखो, मैं इतने दिनों से आई हुई हूँ, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, वो बनाने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। चलो मैं एक काम करता हूँ, आपकी बार की मेरी छुट्टी जो है वो 3 महीने आपके लिए। कितने? 3 महीने आपके लिए भाई, खुश हो ना आप? पूरे साल में सिर्फ 3 महीने मुझे दोगे? अब तो खुश हो ना? मुझे यकीन नहीं है। क्या तुम मेरे पास ही रहोगे? नहीं बाबा, क्यों ऐसे सवाल कर रही हो? ये कब से होगा? तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी बातों पे मुझे यकीन नहीं आ रहा है। अब छोड़ो ये इधर उधर की बातें। मुझे तो पता चला है कि तुम्हारी पहली जो शादी है तुम उसे अभी तक नहीं छोड़ा तुमने। नहीं, वो थी, शादी थी मेरी, लेकिन अब उससे मैं अलग हो चुका हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर मेरी जगह तुम्हारे निकाह में कोई और औरत हुई तो। इसमें कैसी क्या बात है, मैं तो हाजिर हूँ हर सजा पाने के लिए। तुम ही सजा दे दो, मैं तो आज। चलो अब देखते हैं। चलो मूड ठीक करो। तुमने मेरा दिल तोड़ा, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जो तुम कहोगी वही करूँगा, प्रॉमिस। कैसे मानूं मैं? प्रॉमिस। क्या मुझ पे भरोसा नहीं? बताओ। मैं तुमसे प्रॉमिस कर लूंगी, पर तुम मेरे पासपोर्ट तो रिन्यू करवा दो। उस पे भी 20 डेज लगेंगे। ठीक है बाबा, पासपोर्ट भी तेरा रिन्यू हो जाएगा। ओके, प्रॉमिस। चलो। बास केस अजीब और गरीब आते हैं, मैं समझ नहीं पाता इन केसों को। जिस तरह ये केस सामने आया है, मेरे जहन की चोलें हिला दी हैं। एक बच्चा किडनैप होता है और वो करने वाला किडनैप उसका अपना होता है। अपना होता है, वो किडनैप हो गया, फिर सामने भी आ गया। सामने भी आ गया, पता चला किसने किया, लेकिन फिर दोबारा किडनैप हो गया।
क्या बात है, क्या वजह है उसमें? ये बच्चा एक बार किडनैप होता है फिर दोबारा हो जाता है, क्यों? पहले उस किडनैप करने वाले उसके अपने होते हैं, अब कौन है? शक है कि वही लोग हैं। खान पर इल्जाम लग रहा है, खान बाहर था, तो क्या बाहर खान ने कोई प्लानिंग की? उसका हाथ है, जबकि उस नए बच्चे के नाम पर तमाम जायदाद कर दी, तो खान ने ये प्लानिंग इस तरह की कि खुद बाहर चला गया और बाहर से उसने कुछ आदमी हासिल किए और किडनैप हो गया बच्चा। समझ में नहीं आ रहा है, खान है, उसकी मां है, क्या कोई और है? ये लोग, लेकिन कौन है ये मुझे मालूम करना है। उलझ गया हूं मैं, थोड़ा सा उलझ गया हूं। चार अपराध हैं और उन चारों में कौन है? मां, बाप, भाई और वो दोस्त। किसने किससे अगवा कराया? कुछ अजीब सी उलझन हो गई। खान का सोचता हूं तो जहन हिल जाता, क्या ऐसी प्लानिंग भी की जाती है? औरत का सोचता हूं तो लगता है कि मां ने किडनैप कराया, और वो भी अपने भाई के जरिए। एक दफा किडनैप, 2 मरतबा किडनैप, और अब सामने नहीं आ रहा है। एक उलझन हो गई, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे, क्यों। ये देखो, तुम्हारी तस्वीर अपने फोन में रखी हूँ, दिन रात इसे देखती हूँ। मेरे शोहर तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहे। यार मैं क्या करूं बताओ ना, तुम तो जानती हो ना। तुम में थोड़ी सी भी शर्म बची है ना, तो तुम मेरा साथ दो, ताकि मैं उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूं और उससे जान छुड़ाऊं। यार तुम तो जानती हो ना कि मैं खुद ही चक्कर में पड़ा हुआ हूँ कि करोड़ों की प्रॉपर्टी के मामला से, और तुम इससे बेफिक्र हो जाओ कि मैं खामोश बैठूंगा, क्योंकि मैंने भी। देखते हैं। खैर आगे देखो क्या होता है, परेशान मत हो यार, काम तो करना है हमने। यार तुम मुझे मसले का हल बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने शोहर से प्रॉपर्टी कैसे लूं। एक तो वो लड़की भी डायरेक्ट मेरे बंगले में आ गई। अच्छा तुम टेंशन मत लो यार, वो अब नहीं आएंगे, बाकी मैं उनसे बात कर लूंगा जैसा भी होता है, ठीक है? तुम अपना काम को देखो, और बताओ इसके अलावा क्या चल रहा है? वैसे आशिक तुम हो मेरे, मुखबरी तुम्हें करनी चाहिए जो मुखबरियां मेरे शोहर कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, पता नहीं तुम क्या करोगे आगे। शोहर होते इसी काम के लिए, मुखबरी के लिए। शोहर कर रहा ना, बस बहुत है, जरूरी है कि वही काम मैं भी करूँ। यार कैसे आशिक हो, अगर मेरे शोहर को पता चल गया ना, वो तो हम दोनों की बोटियां कर देगा, पर तुम्हें तो कोई फर्क ही कुछ नहीं कर पड़ता। सकता यार वो। मेरे शोहर ने तो दूसरी शादी की और उस औरत को तो छोड़ भी दिया है। ये उसकी गलती है, शादी करेगा छोड़ेगा, करेगा छोड़ेगा, बस और क्या करेगा वो, छोड़ जाने तो दफा करो, आप परेशान मत हो। तुम आशिक बेकार हो, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं किसी के साथ भी रहूं। भतीजे, ये क्या हो रहा है? चाचा आप चाचा ये कौन है? चाचा मैं आपको बताया था ना चाचा इसके बारे में। चाचा मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ चाचा, और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। आप बोलो। कैसे प्यार करता है? मैं इसे प्यार वार नहीं मानता। ये तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, इस तरह से प्यार वार नहीं होता। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये तू अच्छा नहीं कर रहा है, हमारे खानदान पर धब्बा बन रहे हो तुम। हाँ चाचा आप गलत बोल रहे चाचा, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं, और ये हमारा फैसला। ये कैसे फैसला है?
चाचा आप ये फैसले वैसले ऐसे नहीं होते हैं जैसे तुम कर रहे हो, डेट मार रहे हो। चाचा मैं डेट नहीं मार रहा हूँ चाचा, और मेरा ये आखिरी फैसला है कि मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, वरना हमारा खानदान बदनाम करना चाहते हो? हाँ, चाचा इसमें क्या लोग कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे लोग, कुछ भी नहीं बोलेंगे, बस ये मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है, मेरी जिंदगी है, और मैं इसके बिना मैं अगर तुम्हें घर में रहना है तो ठीक ठाक तरीके से रहो, इज्जत से रहो, और इनके वालिदैन को बोलो हमारे घर आए या फिर हम इनके घर जाएं। ऐसे नहीं होता, ये डेट नहीं मारा करो इस तरीके से, अच्छी बात नहीं है, हमारे खानदान पे धब्बा लग जाएगा। अगर आइंदा के लिए तुम्हें मैंने देखा तो मैं घर से चाचा, बाहर निकाल दूंगा। चाचा मैं बस जो कहा मैंने उसे गौर से सुन लो। हाँ, चलता हूँ मैं। इससे पहले कि मेरे शौहर को पता चले मैं भी जा रही हूँ। अच्छा आराम से बात करो चाचा, अभी वापस आ जाएगा, खामोश हो जाओ। कोई जगह होती है मिलने के लिए, तुमने तो मुझे यहाँ बुला लिया। चाचा ने मुझे अपने बच्चों की तरह यकीन करोगे कि उसने मुझे पाला और मुझे तमाम खुशियाँ दी, तो चाचा बुरे नहीं है। चाचा से मैं बैठ के बात करूंगा तो हमारी मसले का हल निकल जाएगा, तुम परेशान बिल्कुल मत हो, ठीक है? तुम्हारे और- चाचा ने भी मेरी इतनी बेइज्जती कर दी ना कि अब कुछ कसर बचा नहीं है। इससे पहले कि मुझे कोई देख ले तो मुझे छोड़ कर आओ मेरे घर। ऐसा ना तुम्हारे चाचा प्लीज लेकर आ जाए, कुछ पता नहीं है। अरे नहीं चाचा ऐसा नहीं है, चाचा से कोई पुलिस नहीं भेजेंगे, और चाचा शादी की बात ही करेंगे आपके घर वालों के साथ। मैं जानता हूँ अपने चाचा को, ठीक है? अब हम चलते हैं यहाँ से।